गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 8 ऑफ योर यूनिट 5 दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। तो बेटा हम आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हमने आपकी 3 बेसिस पे आपके कोलाइडल सोल्स को डिवाइड किया था। पहला जो हमारी कैटेगरी थी वो थी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। सेकेंड जिस बेस पे हमने कोलाइडल सोल्स को डिवाइड किया था वो था बेटा ऑन द बेसिस of force of attraction between the, या मैं कहूँ on the basis of interaction between the dispersed phase and dispersion medium। और थर्ड जो हमारी कैटेगरी थी वो हमारी थी on the basis of on the basis of particle size of dispersed phase, जिसमें हमने आपके 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। आपका जो हमारी थर्ड क्लासिफिकेशन है वो करते हैं, क्योंकि उसको हमें आज कंटिन्यू करना है। तो थर्ड क्लासिफिकेशन हमने की थी ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेस। उस हिसाब से हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन जो है बेटा 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला है आपका मल्टीमॉलिक्यूलर सोल। सेकेंड जो है आपका वो है मैक्रोमॉलिक्यूलर सोल। और थर्ड जो हमारी कैटेगरी थी आपकी वो थी एसोसिएटेड सोल। बेटा आपको पता है कि नॉर्मली आपके जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल की जो रेंज होती है वो होती है बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। पार्टिकल्स की ये साइज होती है, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। अब अगर बात करते हैं बेटा मल्टीमॉलिक्यूलर सोल में, हालांकि ये हम कल पढ़ चुके हैं, एक बार रिवीजन ले लेते हैं इसका। तो मल्टीमॉलिक्यूलर सोल की अगर हम बात करें बेटा तो इसमें क्या होता है कि जो डिस्पर्स्ड फेस होता है आपका, उसके पार्टिकल जो होते हैं बहुत ज्यादा स्मॉल इन साइज होते हैं, और उनका साइज क्या होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं साइज के, तो अगर ये जो सोल प्रिपेयर करेंगे डायरेक्टली तो क्या होगा, इस रेंज में आपका नहीं आ रहा। पार्टिकल जो साइज है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में नहीं आता है, लेस देन 1 नैनोमीटर है। बट जैसे ही आप इसको किसी सुटेबल डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व करते हो, जैसे ही आपने किसी डिस्पर्जन मीडियम में इसको डाला तो आपका क्या होता है, एग्रीगेशन हो जाता है पार्टिकल्स का। मतलब ये जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स थे जिनकी जो साइज थी लेस देन 1 नैनोमीटर थी, ये जैसे ही आप सुटेबल डिस्पर्शन मीडियम में ऐड करते हो ये एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और एग्रीगेट होके ये क्या बनाते हैं, मल्टी मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल था जो कि बहुत छोटे साइज में थे, सिंगल मॉलिक्यूल, बट जैसे ही आप डिस्पर्शन मीडियम में से ऐड करते हो ये क्या करते हैं, एग्रीगेट होके मल्टी मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। यानी कि यहाँ पे ये ऐड होके इस टाइप से इनके ऐसे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं बेटा, और इन मॉलिक्यूल्स ये जो ऐसे मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, मल्टी मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। और अब जो आपका रिजल्टेंट जो कोलाइडल सॉल्यूशन बना है उसके पार्टिकल्स का साइज जो होगा वो इस रेंज में लाई करने लग जाएगा। इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, मल्टी मॉलिक्यूलर सोल। फॉर एग्जांपल जो आपके सल्फर सोल होते हैं, सल्फर जो है उसमें बहुत सारे सल्फर सोल में आपका क्या होता है, बहुत सारे आपके सल्फर मॉलिक्यूल साथ में कंबाइन होके सल्फर सोल बनाते हैं, सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, S8 सॉल्यूशन बनाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा सेकेंड टाइप की, दैट इज मैक्रोमॉलिक्यूलर सोल। तो मैक्रोमॉलिक्यूलर सोल में आपका क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़े होते हैं साइज में, यानी कि वो इस रेंज से भी ज्यादा बड़े होते हैं। तो जैसे ही आप उसको किसी पर्टिकुलर डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व करते हो तो डिसॉल्व होने से क्या होता है, वो पार्टिकल्स जो है जो कि लार्जर इन साइज थे किसके, डिस्पर्स्ड फेस के, वो ब्रेक होने लग जाते हैं, डिसोसिएट होने लग जाते हैं। और जैसे ही पार्टिकल्स इसमें डिसॉल्व होके डिसोसिएट होने लगेंगे तो ये छोटे
पार्टिकल्स में टूटने लग है और अब जो आपका रिजल्टेंट कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा उसमें पार्टिकल का जो साइज होगा वो इस रेंज में आने लगेगा। इसीलिए हमने इस कोलाइडल सोल्यूशन को आपका कहा है मैक्रोमोलिकुलर सोल। इसका अगर हम एग्जांपल करें बेटा तो जितने भी आपके पॉलीमर्स होते हैं, आपको पता है कि पॉलीमर्स हैं जैसे कि आपके पॉलीमर है या स्टार्च चेन है या प्रोटीन चेन है, बहुत ज्यादा लंबी होती है। तो जैसे ही आप उसको किसी सुटेबल डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व करते हो तो वो चेन जो है ब्रेक हो जाती है इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस और जो रिजल्टेंट आपका कोलाइडल सोल्यूशन बनता है उनमें पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो कोलाइडल सोल्यूशन के रेंज में आने लगती है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा एसोसिएटेड सोल, जैसे नाम से ही पता चल रहा है एसोसिएटेड, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल्स का एसोसिएशन हो रहा है। कैसे एसोसिएशन हो रहा है बेटा, अगर आप पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन कम लेते हो, अगर आप पार्टिकल की कंसंट्रेशन कम लेते हो यानी कि लेस कंसंट्रेशन लेते हो तो यहाँ पे पार्टिकल जो होंगे एक नॉर्मल सोल्यूशन बनाएंगे, एक नॉर्मल आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनाएंगे। बट जैसे ही आप डिस्पर्स्ड फेस और ज्यादा ऐड करते हो, यानी कि जब आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो, डिस्पर्स्ड फेस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो तो पार्टिकल जो है एसोसिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं और रिजल्टेंट जो आपका कोलाइडल सोल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड सोल्यूशन या एसोसिएटेड सोल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है माइसेल्स। माइसेल्स आपने पढ़े होंगे, जैसे आपके सोप सॉल्यूशन में माइसेल्स बनते हैं उसी टाइप में एसोसिएटेड सोल में पार्टिकल्स एसोसिएट होते हैं। तो माइसेल्स के सोप में या डिटर्जेंट में माइसेल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है तो वो देखो आप। तो बेटा अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स की तो माइसेल्स को फॉर्म करने के लिए आपके दो कंडीशन चाहिए। पहली क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर आपका क्या होता है बेटा, एक ऐसा क्रिटिकल टेम्परेचर अबव विच योर माइसेल्स फॉर्मेशन टेक प्लेस, ठीक है। और दूसरी चीज है आपकी CMC। CMC मीन्स क्रिटिकल माइसेल्स, मीसेल्स भी बोलते हैं इसको, कंसंट्रेशन, यानी कि माइसेल्स जो है ऐसे ही किसी भी कंसंट्रेशन पे फॉर्म नहीं होती। जैसे मैंने आपको अभी कंडीशन बताई थी, एसोसिएटेड सोल में क्या होना चाहिए, आपके जैसे ही आप नॉर्मल कंसंट्रेशन में डिस्पर्स्ड फेस को डिसॉल्व करते हो तो आपका मॉलिक्यूल्स एसोसिएट नहीं होते, वो सिर्फ एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। बट जैसे ही आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो वहां पे आपका क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपके एसोसिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे माइसेल्स फॉर्मेशन के लिए भी बेटा आपको एक कंसंट्रेशन चाहिए जिसको हम बोलते हैं, जिसके एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है जिससे जिस पर आपकी माइसेल्स जो है फॉर्म होना स्टार्ट होती है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, दैट इज द कंसंट्रेशन अबव विच योर माइसेल्स फॉर्मेशन टेक प्लेस। और क्राफ्ट टेम्परेचर आपका क्या है, द क्रिटिकल टेम्परेचर अबव विच योर माइसेल्स फॉर्मेशन टेक प्लेस, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं माइसेल फॉर्मेशन की। माइसेल फॉर्मेशन के लिए बेटा आपको पता है माइसेल्स किस केस में फॉर्म होती है, आइदर आपके सोप या डिटर्जेंट के केस में फॉर्म होती है। जब आप सोप सोल्यूशन बनाते हो या डिटर्जेंट सोल्यूशन बनाते हो तो वहां पे आपकी माइसेल्स की फॉर्मेशन होती है। अब माइसेल्स कैसे फॉर्म होते हैं, एक्चुअली आपके सोप, लेट सपोज हम सोप का केस लेते हैं, लेट सपोज अगर हम कोई सोप सॉल्यूशन लेते हैं तो बेटा जैसे ही आप सोप का सॉल्यूशन बनाते हो, जैसे ही आप सोप का वाटर में डिसॉल्व करते हो या डिटर्जेंट को वाटर में डिसॉल्व करते हो, आपका जो सोप सॉल्यूशन है वो एज अ कोलाइडल सोल एक्ट करने लग जाता है, एज अ कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने लग जाता है। उसमें ऐसा क्या होता है कि जैसे ही आपके नॉर्मल, अगर आपने मान लो आपने कोई सोप डिसॉल्व किया है सॉल्यूशन में,
ठीक है। तो आप अगर नॉर्मली डिसॉल्व करोगे यानी कि लेस कंसंट्रेशन रखोगे या मैं कहूं लेस देन क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन रखोगे तो माइसिल की फॉर्मेशन नहीं होगी। माइसिल फॉर्मेशन के लिए आपको एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन देनी पड़ेगी या मैं कहूं पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही आपकी माइसिल फॉर्मेशन टेक प्लेस होती है। अब बात करते हैं सोप की, क्योंकि हम सोप सॉल्यूशन ले रहे हैं तो सोप आपको पता है सोप आपका क्या होता है, सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड। और मेनली हम कौन सा फैटी एसिड यूज करते हैं इस केस में, स्टायरिक एसिड, ठीक है। स्टायरिक एसिड आपका क्या होता है, C17H35 COOH, ठीक है बेटा। तो जब आपका ये स्टायरिक एसिड है तो जैसे ही आपका सोडियम या पोटेशियम जो मेटल है वो इसके साथ सॉल्ट फॉर्म करता है, तो किस टाइप के सॉल्ट फॉर्म करता है, स्टायरेट बोलते हैं हम उसको। जैसे आपका मान लो सोडियम स्टायरेट बनता है तो वो उसका फॉर्मूला है आपका C17H35 COONA। और ऐसे ही आपका पोटेशियम स्टीरेट बनता है तो वहां पे आपका Na की जगह हम पोटेशियम ले लेते हैं, ठीक है बेटा। तो आपका सोप क्या है, आपका सिंपली एक सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट है किसका, हायर फैटी एसिड्स का। तो जैसे ही बेटा आप इसको डिसॉल्व करते हो, जैसे ही आप सोप का वाटर में सॉल्यूशन बनाते हो, जैसे ही आपने सोप का वाटर में सॉल्यूशन बनाया, ये सपोज आपका वाटर है, ठीक है, और आपका जो सोप है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मान लो RCOONA से, ठीक है। R आपकी क्या है, R आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है जो कि हमारी स्टायरिक एसिड से हमें मिली है, ठीक है। तो ये आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है, ये आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस सोडियम स्टायरेट को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाती है। आपको एक पार्ट केटायन देगी और दूसरा आपका एनायन पार्ट देगी। तो इस टाइप से आपका वाटर में इस टाइप के आपके आयंस फॉर्म होते हैं जैसे ही आप सोडियम स्टायरेट या पोटेशियम स्टायरेट को वाटर में डिसॉल्व करते हो। तो बेटा क्या होता है कि जब आपकी कंसंट्रेशन कम होती है यानी कि लेस देन क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन होती है तो आपके क्या होते हैं, आपके ये जो आयन है आपके, हमारा काम है सिर्फ इस आयन का। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट है यानी कि ये जो R पार्ट है ये आपकी टेल होती है इस टाइप की, और ये जो CO नेगेटिव पार्ट होता है ये आपका हेड फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन जो होते हैं, ये जो टेल फॉर्म है जो हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 17 है और उनके साथ 35 हाइड्रोजन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 17 नहीं बनाया है, जनरली ऐसे बनाया, इस टाइप की आपकी एक चेन होती है, ठीक है, जो कि आपकी हाइड्रोकार्बन की होती है, ठीक है। और आगे का पार्ट जो होता है वो COO नेगेटिव पार्ट होता है और इसको हम कहते हैं बेटा हेड और इसको हम कहते हैं टेल, ठीक है। तो इस टाइप के आपका एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है या हम कह सकते हैं इस टाइप का आपका एक कीड़ा फॉर्म होता है जैसे ही आप क्या बोलते हैं सोप को डिसॉल्व करते हो किसमें, वाटर में, ठीक है, लेस कंसंट्रेशन में, यानी कि बिलो क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन जब आप रखते हो सोप की लिक्विड में या मैं कहूँ डिस्पर्जन मीडियम में, तब आपके इस टाइप के आपके ये जो है इस टाइप के बहुत सारे वॉर्म्स फॉर्म होने लगते हैं। और ये वॉर्म्स जो है बेटा आपके क्या होते हैं, सरफेस पे रहते हैं, यहाँ पे सरफेस पे रहते हैं इस टाइप से। वाटर सरफेस पे इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या है, ये इस टाइप से क्यों प्रेजेंट है, उनका भी एक रीजन है कि इस वॉर्म में या मैं कहूँ इस चेन में आपका क्या होता है, ये जो हेड पार्ट होता है बेटा ये होता है आपका हाइड्रोफिलिक होता है और ये जो टेल पार्ट होता है ये आपका होता है हाइड्रोफोबिक,
ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है हाइड्रोफिलिंग मीन्स होता है लिक्विड लविंग, इसीलिए इसका जो हेड है वो टुवर्ड्स वाटर की तरफ होता है, ये वाटर को लव करता है, वाटर के साथ इसका अफेक्शन होता है, इसलिए ये वाटर के साथ अटैच हो जाता है। और आपका हाइड्रोफोबिक, क्योंकि इस पार्ट को टेल पार्ट आपका हाइड्रोफोबिक है, यानी कि इसको फोबिया है वाटर से, ये वाटर हेटरिंग है, इसीलिए ये वाटर से दूर होता है। बट जैसे ही आप इसकी कंसंट्रेशन, इस सोप की कंसंट्रेशन जैसे ही आप इंक्रीज करते हो, कितनी 10⁻³ टू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर करते हो, तो आपका क्या होता है, मीसल्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और वो कैसे फॉर्म होती है कि जैसे ही आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज की, ये तो नॉर्मल कंसंट्रेशन पे था, ठीक है, तो जैसे ही आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो बेटा, क्या होगा, इस टाइप के आपके बहुत सारे आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, जहां पे आपकी एक हाइड्रोफोबिक टेल होगी और हाइड्रोफिलिक हेड होगा। तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके अंदर भी, वाटर के अंदर भी बहुत सारे इस टाइप से मॉलिक्यूल्स आने प्रेजेंट होंगे। पहले कम थे तो सिर्फ सरफेस पे अटैच थे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है एसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और एसोसिएट होके एक स्फीयर की फॉर्मेशन करेंगे, इस टाइप से एक स्फीयर की फॉर्मेशन करेंगे, लिक्विड में इस टाइप के स्पेयर्स बनने लग जाएंगे, जहां पे आपका क्या होगा, ये जो है आपके स्पेयर, ये आपका क्या है, आपका COO नेगेटिव, यानी कि ये आपका हेड पार्ट है, COO नेगेटिव, ठीक है। और आपका जो टेल पार्ट होगा वो अंदर की तरफ रहेंगे इस तरीके से, ठीक है। क्यों आपके ये जो हेड है आपका बाहर की तरफ क्यों है, क्योंकि इसके पास वाटर के लिए एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर में वाटर लविंग है ये, इसीलिए आपका ये पोर्शन बाहर की तरफ रहेगा जो आपका हेड पोर्शन है, और जो टेल है वो क्या करेगी, अंदर की तरफ चली जाएगी, वाटर से दूर जाने की कोशिश करेगी, सुकड़ने लगेगी, और इस टाइप के आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, और इसको ही हम बोलते हैं आयनिक माइसेल्स, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपका फॉर्म हुआ है सॉल्यूशन में, इसको हम बोलते हैं आयनिक माइसेल्स। तो यहाँ पे आपका, अगर मैं इसी को ही रब करके या मैं यहाँ पे बना देती हूँ, तो ये आपका सॉल्यूशन था। तो जैसे ही आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज करी, आपके इस टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म होने स्टार्ट हो गए, ये हेड और ये आपकी टेल इस टाइप से, ठीक है बेटा, माइसेल्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है। और इसके अराउंड आपका क्या प्रेजेंट होता है, जो आपका पॉजिटिव पार्ट है वाटर में, Na पॉजिटिव, जो आपका ये आयन डिसोसिएट हुआ था, ये आपका इसके अराउंड इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब तो ये तो बात हुई कि आयनिक माइसेल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। नेक्स्ट अगर बात करें क्लींजिंग एक्शन, कि आपके ये जो सोप सॉल्यूशन जो आपने बनाया है, इसमें जब आप कोई डर्टी क्लॉथ या कुछ भी आप डर्टी थिंग इसके अंदर डालते हो, तो ये जो माइसेल्स जो बने हैं आपके, या मैं कहूँ कि जो आपके सोप सॉल्यूशन जो है उसका क्लींजिंग एक्शन कैसे होगा, वो क्लींजिंग प्रोसेस कैसे करता है। तो मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आपका कंटेनर है, इसमें आपके क्या है, इस टाइप से मैं एक ही दिखा रही हूँ, इस टाइप से आपके बहुत सारे आयनिक माइसेल्स होते हैं। तो जैसे ही आप क्लॉथ इसमें डिप करते हो, ये मान लो कोई आपने क्लॉथ डिप किया है, ये आपका वाटर है, ठीक है, ये आपका Na पॉजिटिव, यहाँ पे आपके इसके अराउंड पॉजिटिव आयंस होंगे, ठीक है। और इस क्लॉथ पे मान लो आपका इस टाइप से कोई डर्ट है, या मैं कहूँ ग्रीस लगा है, या फिर ऑयल लगा है। और आप सबको पता है कि ऑयल जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। और आपकी ये जो टेल है ये भी क्या है, इस पार्ट में, इस मॉलिक्यूल में ये जो टेल है ये क्या है आपकी, ये भी हाइड्रोकार्बन है। और आपको पता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, हमेशा लाइक जो है लाइक को डिसॉल्व करता है। तो ये क्या होगा, ये खिसक के जो आपके माइसेल है खिसकने लगेंगे और इस ऑयल के पास जाने लगेंगे। और अब ये ऑयल है, इसके अराउंड इस टाइप से आपके माइसेल्स की फॉर्मेशन होगी। तो ऑयल जो है, ऑयल का जो स्टेन होगा ये यहाँ पे, मान लो ये क्लॉथ है, ठीक है, यहाँ पे ये क्लॉथ है आपका,
क्लोथ के पास आ गया मान लो, और ये ऑयल स्टेन बिल्कुल बीच में आ जाएगा, और इसके अराउंड आपका क्या होगा, इस टाइप से आपकी हाइड्रोफिलिक टेल होगी। हाइड्रोफिलिक टेल क्यों होगी, क्योंकि ऑयल भी आपका हाइड्रोकार्बन है, और आपकी जो हाइड्रोफिलिक टेल है बेटा वो भी हाइड्रोकार्बन नेचर की है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, मतलब डिसॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब आपको पता है कि साइड में इसका क्या है, आपके साइड में पॉजिटिव पार्ट है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव जैसे ही आपके ऑयल के साथ ये अटैच होने लगेगा तो क्या होगा, एक खिंचाव पैदा होने लगेगा। दैट मीन्स आपका क्या होगा, ये जो आपका माइसिस है थोड़ा सा इस टाइप से सिकुड़ने लगेगा, ठीक है, सिकुड़ने लगेगा, तो यानी कि इस पॉजिटिव आयन से दूर जाने लगेंगे आपके ये जो है CO नेगेटिव जो है इससे दूर जाने लगेंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, ये जो Na पॉजिटिव है यानी कि पॉजिटिव जो एटमॉस्फेयर है इस माइसिस के अराउंड वो क्या करेगा, इसको दोबारा खींचने की कोशिश करेगा, और जैसे ही ये इसको खींचने की कोशिश करेगा, जो आपके क्लोथ्स होते हैं उनमें से जो ऑयल जो पार्टिकल है वो भी उसके साथ बाहर निकल के आ जाएगा, और जो ऑयल पार्टिकल है वो ब्रेक हो जाएंगे इनटू स्मॉल ऑयल ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपके क्लोथ में से ऑयल या डस्ट निकाला जाता है, इस तरीके से आपका जो सोप है वो क्लींजिंग प्रोसेस करता है, ठीक है बेटा। तो एक बार फिर ले लेते हैं इसको, फॉर्मेशन ऑफ माइसिस जो कि आपका क्या है, एसोसिएटेड सोल का एग्जाम्पल है। तो बेटा आपका माइसिस ऐसे ही नहीं फॉर्म हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया एसोसिएटेड सोल कब फॉर्म होता है, जब आप डिस्पर्स्ड फेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो, नॉर्मल कंसंट्रेशन रखोगे और उसको डिसॉल्व करोगे किसी डिस्पर्जन मीडियम में, तो आपका एक नॉर्मल सॉल्यूशन फॉर्म होगा इलेक्ट्रोलाइट का। बट जैसे ही आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, एकदम से जो आपके डिस्पर्स्ड फेस के जो पार्टिकल है वो एसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वहां पे क्या होगा, क्योंकि वो एसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो अब जो आपका सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो कोलाइडल सॉल्यूशन से मैच करेगी, इसीलिए उस सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं एसोसिएटेड सोल। अब हमने एग्जांपल लिया था एसोसिएटेड सोल का, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ माइसिस। तो माइसिस जो है ऐसे ही फॉर्म नहीं होती जैसे आपके एसोसिएटेड सोल ऐसे ही फॉर्म नहीं होते, एक कंसंट्रेशन पे फॉर्म होते हैं, हायर कंसंट्रेशन पे भी फॉर्म होते हैं। तो ऐसे ही बेटा माइसिस जो है, माइसिस फॉर्मेशन के लिए आपको दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला है आपका क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर आपका क्या होता है, ऐसा क्रिटिकल टेम्परेचर अबाउ विच माइसिल फॉर्मेशन टेक प्लेस। A critical temperature above which the micelle formation take place is known as Kraft temperature. Next अगर बात करें हम CMC की रिक्वायरमेंट होती है। CMC क्या होता है, क्रिटिकल माइसिस कंसंट्रेशन, यानी कि ये एक ऐसी कंसंट्रेशन होती है जिसके अबाव या जिस पर आपके माइसिस जो है फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करें सोप सॉल्यूशन में आपके माइसिस बनते हैं या डिटर्जेंट सॉल्यूशन में आपके माइसिस की फॉर्मेशन होती है, तो आपको पता है कि जो सोप होते हैं क्या होते हैं, आइदर सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, और फैटी एसिड जो हम यूजुअली यूज करते हैं बेटा वो है आपका स्टायरिक एसिड। स्टायरिक एसिड होता है आपका जो नॉर्मली हम फैटी एसिड यूज करते हैं। तो जैसे ही आपका ये जो सोडियम सॉल्ट बनेगा इस फैटी एसिड के साथ, तो इस टाइप का आपका सॉल्ट बनेगा जिसको हम बोलेंगे सोडियम स्टायरेट, और अगर आप यहाँ पे आपका सोडियम की जगह पोटेशियम है तो हम बोलेंगे पोटेशियम स्टायरेट। तो बेटा जैसे ही आप इस सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हो, जैसे ही इस सोप को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वाटर में जाते ही ये सोप अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। एक आपका एनायनिक पार्ट देता है और एक कैटायनिक पार्ट देता है। जो आपका एनायनिक पार्ट है उसमें आपका क्या होता है, एनायनिक पार्ट जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसमें आपका हेड होता है और एक टेल होती है। हेड पार्ट आपका क्या होता है, ये जो CO नेगेटिव जो है ये आपका हेड फॉर्म करता है, और जो आपका हाइड्रोकार्बन यानी कि ये जो लॉन्ग चेन आपको दिख रही है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये आपकी टेल फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे जो आपका हेड पार्ट है बेटा वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है, वाटर में इजिली अटैच हो जाता है, इसकी वाटर के तरफ एफिनिटी ज्यादा होती है, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया जैसे ही डिसोसिएशन हो रहा है किस टाइप का आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, इस टाइप के मान लो
कीड़े फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट इसको ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो जैसे ही इस टाइप के कीड़े फॉर्म हो रहे हैं तो लो कंसंट्रेशन पे बेटा ये जो आपके स्ट्रक्चर्स है सिर्फ सरफेस पे आपको नजर आएंगे, यहाँ पे वाटर सरफेस पे आएंगे, जिसमें आपका क्या होगा, हेड पार्ट तो होगा वाटर सरफेस की तरफ, यानी कि वाटर के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, और जो आपकी टेल होगी वो वाटर से दूर भागेगी, ठीक है। तो बट जैसे ही हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं 10⁻³ टू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर करते हैं तो हमारी क्या होती है, माइसेल्स फॉर्मेशन ऑकर होती है, टेक प्लेस होती है, ठीक है। तो कैसे होती है, जैसे आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, ज्यादा इस टाइप के ज्यादा क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर्स या इस टाइप के ज्यादा कीड़े फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, और क्या होंगे, वो एसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और एसोसिएट होके इस टाइप से आपका एक स्पीयर बना लेंगे, जिसमें आपका हेड पार्ट तो वाटर की तरफ होगा और टेल पार्ट अंदर सुकड़ने लगेगी, ठीक है, अंदर की तरफ होगी, ठीक है, क्योंकि ये वाटर से रिपेल होना चाहती है, वाटर से दूर भागना चाहती है, ठीक है। और इसके अराउंड ऐसे पॉजिटिव आयंस होंगे। तो अब ये तो बात हो गई आपकी आयनिक माइसेल्स की फॉर्मेशन की। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये सोप जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्लींजिंग एक्शन कैसे होता है, तो अगर आप इसी सॉल्यूशन में, इस सोप सॉल्यूशन में जैसे ही आप कोई डर्टी क्लॉथ या फिर कोई क्लॉथ जिसपे ऑयल या ग्रीस का स्टेन है वो डिप करते हो, तो आपका क्या होगा, उस ऑयल या ग्रीस स्टेन के चारों तरफ ये माइसेल्स जाके अटैच होंगे, ये माइसेल्स जो है माइग्रेट होके उस स्टेन की तरफ जाने लगेंगे, और जो स्टेन होगा वो बीच में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेन जो है किसका है, ऑयल का है, और आपको पता है ऑयल आपका क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन होता है, और आपको पता है ये जो टेल पार्ट है ये भी हमारा हाइड्रोकार्बन था। तो लाइक डिसॉल्व लाइक ये क्या करेंगे, टेल उसके साथ जाके अटैच होने लगेंगे, ठीक है, उसके साथ जाके उसके साथ ग्रिप बनाने लगेंगी, ठीक है। और आपके अराउंड क्या होगा, नेगेटिव आयन होंगे, आपके CO नेगेटिव जो है वाटर की तरफ होंगे। उसके बाद क्या होगा, ये जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है इसकी चारों तरफ बेटा वो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी इस माइसेल को, क्योंकि माइसेल धीरे धीरे क्या होती जा रही है, सुकड़ती जा रही है, ठीक है, धीरे धीरे उस ऑयल के साथ अटैच होती जा रही है। तो जैसे ही ये इसको खींचेगा अपनी तरफ, ये जो आपका डर्ट है या ऑयल है क्या करेगा, क्लॉथ में से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और क्लॉथ में से निकल के छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स बनेंगे जिनको हम ग्लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी माइसेल्स की फॉर्मेशन हो गई और क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, इसमें ऐसा कुछ ज्यादा आपको याद या समझने की जरूरत नहीं है। 10th क्लास में भी आपने माइसेल फॉर्मेशन या सोप एक्शन पढ़ा था, तो बिल्कुल उससे रिलेटेड ही है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा। तो आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।